मुफ्ती अरबाब शमसी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। आज का जो मसला है, मेरा सवाल ये है कि जमात की नमाज के लिए जो तकबीर देने वाला होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्या वो बग़ैर दाढ़ी वाला हो सकता है या नहीं हो सकता? और अगर बाशरे अफराद मौजूद हैं तो तकबीर का हक़ किसका है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मौजू है जो आजकल मस्जिदों में ज़ेरे लड़ाई रहता है। मतलब इस पे तो लड़ाइयाँ भी हो गई हैं कि मैं तकबीर दूँगा या मैं तकबीर दूँगा, तो शरीयत का क्या कानून है? तो शरीयत में इमाम के पीछे खड़े होने का हक़ किसका है? जिसे जो इमाम का नायब बन सके। मिसाल के तौर पर इमाम साहब को अचानक वज़ू टूट गया हो, एक तरीक़ा तो यह है कि नमाज़ ख़त्म और दोबारा नमाज होगी। एक तरीक़ा यह है कि इमाम साहब रुकू में थे, उनका वज़ू टूट गया, तो उनका काम यह है कि वो हाथ पकड़ के अपने पीछे शख्स को खींच कर आगे कर दें और वो नमाज वहाँ से कंटिन्यू कर दें। अब ये काम कर, वो कहेंगे इमाम साहब तो बावले हो गए, अजीब हरकतें कर रहे हैं कि ये क्या हरकत कर रहे हैं कि मुझे खींच रहे हैं आगे कर। लेकिन शरीयत का असली मसला यही है कि इमाम साहब के पीछे वो शख्स खड़ा हो जिसको नमाज के मसाइल पता हों, हर चीज़ पता हो। ये हक़ है उस शख्स का पीछे खड़े होने का। और वो शख्स जो तकबीर दे, तकबीर देने में भी नमाज एक अजीम इबादत है। ज़ाहिर सी बात है, जो दीनदार हो, मसाइल का जानने वाला हो, वही तकबीर दे, उसका ज़्यादा हक़ है। अगर कोई आदमी देना चाहे तो दे दे, लेकिन जो मुशर्रा यानी कि जो बाशरे हज़रात मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में हक़ अव्वल उनका है। कोई शख्स ऐसा है कि सिर्फ दाढ़ी है उसकी और वो अल्लाहु अकबर को अल्लाहु अकबर अजीब तरीके से पढ़ता है, यानी उसको पढ़ना ही नहीं आता, लेकिन दाढ़ी वाला है, लेकिन अल्फाज जो है वो बड़े अजीब तरीके से अदा करता है कि तकबीर का मतलब ही गदब हो जाता है। तो ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स ऐसा है जिसे अल्फाज सही से अदा करने आते हैं और उसके अल्फाज दाढ़ी वाले से ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो दाढ़ी वाला को तरजीह नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर दाढ़ी वाला मौजूद है और अल्फाज भी सही अदा करता है तो हक़ उसका है। हदीस में आता है, दूसरा सवाल ये है कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा में शिफा है और सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हदीस में ये बात आती है कि सूरह फातिहा में शिफा है। इसका मतलब क्या है कि बीमारी की शिफा है, हालात की शिफा है। हर मुसीबत का जो मतलब निचोड़ जो है, इस बात का मतलब ये है कि सूरह फातिहा जो है, सूरह फातिहा के अंदर हर दुनिया की हर मुसीबत का हल मौजूद है, दुनिया की हर चीज़ का हल मौजूद है, यानी शिफा है। शिफा रूहानियत की बीमारी की भी हो सकती है, जिस्मानी बीमारी की भी हो सकती है, हालात की भी हो सकती है, यानी कि हर चीज़ की सलाहियत है सूरह फातिहा के अंदर की, उसके अंदर सही होने की। मुफ्ती साहब, हमारी मस्जिद में एक जो कालीन है वो बिल्कुल ग्लू हुई है हमारी मस्जिद में। अब क्या हुआ, किसी बच्चे का वहाँ पर पेशाब निकल गया, तो अब उस जगह को कैसे पाक किया जाए? तो अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ को बिल्कुल चिपका दिया गया है और वहाँ पर उस बच्चे का पेशाब निकल गया, तो उसको इतनी देर तक धोएं, इतनी मरतबा धोएं जब तक आपको इस बात का यकीन ना हो जाए कि अब वहाँ पर नजासत नहीं है। अगर नजासत का यकीन हो तो फिर आप क्या है, उस नजासत को धोते रहें, और जब आपको लगे नहीं भाई अब तो इसका असर ही ख़त्म हो गया हो, तो वो जगह पाक हो जाती है इस तरीके से। मुफ्ती साहब, क्या गरीबों के इलाज के लिए हम ज़कात की रकम से उनका इलाज करा सकते हैं, नहीं करा सकते? जी हाँ, ज़कात की रकम से गरीबों का इलाज कराया जा सकता है, बशर्ते ये कि आप अपनी ज़कात पहले उसको दें जिसका आप मालिक बना रहे हैं कि ये रहो पैसे, इससे तुम्हारा इलाज होगा, तुम यहाँ काउंटर पे जमा करा दो। पहले उसके पास पहुँचे और उसके पास पहुँचने के बाद जो है वो आप उससे उसका इलाज करा सकते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि हम जब मस्जिद में आते हैं तो जब देखते हैं कि हम मस्जिद के अंदर आए और इमाम साहब नमाज के लिए खड़े हो चुके हैं और सिर्फ दो मुक्तदी पीछे हैं, तो हम दाएं खड़े हों या बाएं खड़े हों, यानी इमाम के दाएं खड़े हों या बाएं खड़े हों? तो पहला हक़ तो यही है कि दाएं की तरफ खड़े हों,
اور لیکن یہ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ دائیں کی طرف لائن بن جائے. مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے ادھر اور ادھر برابری رہے. اگر آلریڈی یہاں پر 3 لوگ موجود ہیں اور یہاں پر صرف ایک ہے تو یہاں پر ایک آئے, اور اگر یہاں پر بھی ہے برابر برابر ہیں, اگر برابر ہے تو رائٹ میں جائیں, ورنہ پھر آپ امام کے یعنی امام کا رائٹ تو یہ ہوا, امام کی رائٹ یہ ہوا, لیفٹ یہ ہوا, یعنی کہ دائیں کی طرف پہلا حق ہے, اس کی طرف بائیں کی طرف حق ہے. تو پہلے آپ دیکھیں, لیکن یہ بھی شرط ہے کہ آپ کے ساتھ برابری ہونی چاہیے.